हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। नवरात्रि की अष्टमी आने वाली है, तो अष्टमी को माता रानी को चढ़ाया जाता है सुहाग का सामान। कैसे चढ़ाया जाता है, क्या क्या हमें चढ़ाना चाहिए और उस सुहाग के सामान को चढ़ाने के बाद सुहाग किस तरह से लिया जाता है, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बना रही हूँ मैं गजरा। गजरा सुहाग में बहुत जरूरी होता है। अगर आपके शहर में गजरा मिलता है तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप घर में भी बना सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं। तो मैं फटाफट जो है ना ताजे फूलों का मैया के लिए गजरा बना दूं। अगर आपके यहाँ पर अष्टमी की पूजा होती है तो आप अष्टमी के दिन ये श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। अगर आपके यहाँ नवमी के दिन ये पूजा होती है तो नवमी के दिन जो है ना श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। तो मैं जो है ना लास्ट वाले दिन यानी नवमी के दिन मैया को इस तरह से श्रृंगार चढ़ाती हूँ, लेकिन आज वीडियो बना रही हूँ तो आज फिर से जो है ना श्रृंगार चढ़ाऊंगी माता को, ताकि ये वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप भी जो है ना इस तरह से माता को श्रृंगार जरूर चढ़ाएं। क्योंकि विसर्जन करने से पहले इस तरह से श्रृंगार चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसी श्रृंगार से जो है ना हम लोग सुहाग लेते हैं माता से। तो एक मैंने राधा रानी के लिए बनाया है और एक जो है ना मैंने माता के लिए बनाया है। हल्दी, महावर यानी आलता मैंने ले लिया है और सिंदूर, मतलब हम लोग रोली से मांग भरते हैं, अगर आप सिंदूर से भरते हैं तो सिंदूर ले सकते हैं। गजरा रख लिया है, काजल रख लिया है और बिछिया अगर आप पहनते हैं तो बिछिया भी आप रख सकते हैं। अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि चढ़ाने के बाद आप ही उसे यूज करेंगे। तो इसमें जो है ना बिछिया रख लें और मैंने जो है ना इसमें थोड़ी सी हल्दी भी रख ली है, काजल रख लिया है और नेल पेंट रख लिया है। तो जितने आपके पास सुहाग का सामान है जो आप खुद यूज कर सकते हैं, वो सारा सुहाग का सामान जो है ना इसमें रख सकते हैं। 16 सुहाग रखे जाते हैं, मैंने तो खैर इसमें 9 ही रखे हैं, आप 16 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाल कलर की चूड़ियां रखी हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको सुहाग चढ़ाना है और फिर बाद में सुहाग किस तरह से लिया जाता है। घर में चाहे जितनी भी महिलाएं हैं सभी एक ही थाली से जो है ना सुहाग चढ़ाकर सुहाग जो है ना बांट सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सबको अलग अलग चढ़ाना है, एक थाली में ही सुहाग लेके पहले माता को चढ़ाना है, उसके बाद सभी सुहाग ले औरतों को जो है ना इसमें से जो है ना सुहाग लेना होता है। तो चलिए मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पर माता रानी के पास। सामने आपको इस तरह से थाली रख लेनी है और अपना जो है ना सिर ढककर ही वैसे पूजा की जाती है। अगर आपके यहाँ पर सिर ढकने की अगर परंपरा नहीं है तो फिर बात अलग है। हमारे यहाँ पर हम लोग जब भी पूजा करते हैं सिर ढककर ही की जाती है। कई बार होता है कि साड़ी जो है ना सिर से ढरक जाती है तो हमारे बड़े जो है ना हमसे बहुत गुस्सा होते हैं, मेरे पंडित जी तो बहुत गुस्सा होते हैं कि नहीं हमेशा सिर ढककर पूजा करो। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे ना सबसे पहले मैं हल्दी लगाऊंगी माता रानी को। हमारे यहाँ सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है, क्योंकि ये हल्दी जो है ना हर मांगलिक कार्य में यूज की जाती है, शादी विवाह में और सुहाग में भी जो है ना हल्दी का बहुत विशेष महत्व है। तो सूखी हल्दी आपको नहीं लगानी है, हल्दी में थोड़ा सा आपको जल मिलाना है और फिर जो है ना माता रानी को आपको हल्दी लगानी है, पहले सीधे पैर में उसके बाद उल्टे पैर में। उसके बाद जो है ना मैं आलता लगाऊंगी। तो दोनों पैरों में आपको आलता लगाना है। शुरुआत आपको सीधे पैर से ही करना है और बस एक बात का ध्यान रखें कि आपका मुख जो है ना दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए ये सुहाग चढ़ाते समय, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सा काजल लगा दिया, थोड़ा थोड़ा लगाना है सगुन का। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर बिंदी लगा रही हूँ। तो छोटी सी बिंदी जो है ना मैंने मैया को इस तरह से लगा दी है, तो बिंदी लगा दीजिएगा। उसके बाद जो है ना मेहंदी लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी मेहंदी इस तरह से। सुहाग आपको चढ़ाना है तो जो भी आपके पास सुहाग का सामान है सब कुछ आप माता को इसी तरह से चढ़ाएं जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद जो है ना मैं चूड़ियाँ चढ़ा दूंगी। तो 4 चूड़ियाँ जो है ना मैंने दोनों हाथों में इस तरह से चढ़ा दी है। मैया को इस तरह से गजरा लगा दिया है। उसके बाद जो है ना आपको सिंदूर से यानी कुमकुम से जो है ना माता की इस तरह से मांग भरनी है। तो मांग हमेशा 3 बार या 5 बार या 7 बार भरी जाती है। उसके बाद जो सुहाग की जो थाली है ना उसमें से जितना भी सामान बचा है उससे जो है ना मैं श्रृंगार करूंगी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपका मुख जो है ना दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो है ना वो जो सिंदूर बचा था कटोरी में उसी में से मैंने अपनी पूरी मांग भर ली है। जो चूड़ियां बची थी ना, क्योंकि आपको सारा सामान जो है ना थोड़ा जाना जाना लेना है, कम नहीं लेना है, जाना जाना लेना है। चूड़ियां भी बची थी
थाली में, तो वही चूड़ियाँ जो है ना मैंने अपने हाथ में पहन ली हैं। और माता का जो श्रृंगार है वो आपको नहीं उतारना है, वो श्रृंगार जो है ना उनको उनके साथ ही विसर्जन के सामने जाता है। अगर आप तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो तस्वीर पर भी आप एज इट इज ऐसे ही श्रृंगार रखे रहने दें। जब आप दसवीं के बाद जब चौकी हटाएं तो बाद में उस श्रृंगार को आप खुद यूज कर सकते हैं। लेकिन जो दान का श्रृंगार का सामान हम चढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दान के लिए जो हम सामग्री चढ़ाते हैं उसमें से आपको कुछ भी नहीं लेना होता, वो केवल दान के लिए ही जाता है। जो अपने मान धान जो आपके पूजनीय है उनको जो है ना वो श्रृंगार का सामान दान किया जाता है, क्योंकि दान की चीज पर आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि किसी के निमित्त आपने वो चीज निकाल दी है, उसको आपको दान करना है। और कहते हैं दान से बढ़ोतरी होती है, इसीलिए ज्यादातर पूजा पाठ में दान सुहाग का सामान जो है ना दान किया जाता है। जो हल्दी बची थी कटोरी में, वही हल्दी मैंने अपने पैरों में लगा ली है। आलता लगा लूंगी, मेहंदी लगा लूंगी, काजल लगा लूंगी। जो थाली में बचता है वो जो है ना आप सारा श्रृंगार अपने लिए रख लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना किसी का यूज किया हुआ श्रृंगार का सामान, अगर माता का यूज किया हुआ श्रृंगार का सामान अगर मिल जाए तो फिर भाग्य हमारे। तो बस यहाँ पे मैंने आलता लगा लिया है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी है, अगर ये जानकारी आप लोगों के लिए अगर लाभकारी रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको समय पर रिप्लाई ज़रूर दे सकूं। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।